नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम उस स्टेट की बात करने वाले हैं जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा इमोशन है। वेस्ट बंगाल। यहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा से अपने पैशन और स्ट्रॉन्ग लॉयल्टीज के लिए जानी जाती है, लेकिन 2026 के इलेक्शंस ने लिटरली हर किसी को शॉक कर दिया। एक ऐसी जगह जहां पॉलिटिकल शिफ्ट्स बहुत धीरे धीरे होते हैं, वहां अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? आज इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के जरिए हम उन सारे सबूतों और फैक्टर्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस मैसिव पॉलिटिकल पिवट को जन्म दिया। तो आज का हमारा ये इन्वेस्टिगेटिव डॉसिये इन 6 मेन पिलर्स पर आधारित है। पहले द 2026 बंगाल शॉक, फिर एंटी इनकम्बेंसी एंड स्कैम्स, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस, बीजेपी स्ट्रैटेजी एंड पोलराइजेशन, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, और आखिर में हम तय करेंगे कि ये अ वेव और रियल चेंज। बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले बात करते हैं द 2026 बंगाल शॉक की। क्योंकि देखिए, किसी भी नए बदलाव को समझने के लिए पहले उस स्टेटस को देखना होगा जो सालों से चला आ रहा था। एक तरफ लंबा समय था जहां ममता बनर्जी और टीएमसी का राज था। ग्राउंड पर दीदी इमोशन और कनेक्ट सच में बहुत स्ट्रांग था, राइट? लेकिन फिर सामने आता है द 2026 ट्विस्ट, बीजेपी की एंट्री। एक ऐसी पार्टी जिसका पहले यहाँ कोई बड़ा बेस नहीं था, वो अचानक एक पावरफुल चैलेंजर बनकर उभरी और उसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। ये शिफ्ट इतना सडन और इम्पैक्टफुल था कि इसने पुरानी सारी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को हिला के रख दिया। अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन की अगली फाइल खोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी एंड स्कैम्स। अब सवाल ये है कि एक मजबूत सरकार अचानक कमजोर कैसे पड़ने लगती है? इसका एक बहुत फाउंडेशनल रीजन है, एंटी इनकम्बेंसी। ये एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल ट्रूथ है। जब एक ही पार्टी सालों तक पावर में रहती है ना, तो पब्लिक नेचुरली एक फटीग, एक थकावट महसूस करने लगती है। लोगों को अंदर से लगने लगता है कि बदलाव की जरूरत है। और 2026 आते आते बंगाल में ये एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो चुका था। और ये बात बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करती है कि कैसे एलिगेशंस इस थकावट में आग लगाने का काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के प्राइमरी एविडेंस में 2 बड़े क्लेम्स सामने आए। पहला, टीचर स्कैम, जहां इलीगल अपॉइंटमेंट्स और कैश सीजर की बातें हुई, और दूसरा, रिक्रूटमेंट स्कैम, जहां मेरिट लिस्ट को मैनिपुलेट करने के आरोप लगे। अब इन सबूतों और क्लेम्स ने किया क्या? इन्होंने सीधे आम आदमी का ट्रस्ट तोड़ दिया और सरकार की पब्लिक इमेज को सिवियर डैमेज पहुंचाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे अहम मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस। सरकार की स्टेबिलिटी सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी पर भी निर्भर करती है। हमारे सामने स्टेट के अलग अलग हिस्सों से वायलेंस और पॉलिटिकल क्लैशेस की लगातार रिपोर्ट्स आने लगी। अब आप खुद सोचिए, जब सिटीजन्स अपने आसपास ऐसी अशांति देखते हैं तो पब्लिक परसेप्शन पर कैसा असर पड़ेगा? लोगों को लगने लगा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम रैपिडली कमजोर पड़ रहा है, और एक आम वोटर के लिए सिक्योरिटी हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर होती है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर, बीजेपी स्ट्रैटेजी एंड पोलराइजेशन। अब ग्राउंड पर जब इतना डिससैटिस्फैक्शन था, तो एक नए चैलेंजर ने इसका फायदा आखिर कैसे उठाया? एक्चुअली ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड, मल्टी टियर्ड अप्रोच थी। इसे सिस्टमैटिकली बिल्ड किया गया। स्टेप 1 में सीधे लोगों से जुड़कर एक ग्राउंड लेवल कैंपेन चलाई गई। स्टेप 2 में बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट करके कैडरे को मजबूत बनाया गया। और फिर स्टेप 3 में इस पूरे ग्राउंड वर्क को नेशनल लीडरशिप का सॉलिड सपोर्ट मिल गया। इस वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के अलावा रिपोर्ट्स एक और सेकेंडरी फैक्टर को पॉइंट आउट करती हैं, वो है रिलीजियस पोलराइजेशन। देखा गया कि स्टेट के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इस पोलराइजेशन ने हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने में मदद की, जिसकी वजह से चैलेंजर पार्टी यानी बीजेपी ने अपना वोट बैंक और भी ज्यादा सॉलिड कर लिया। ये प्योरली दिखाता है कि स्ट्रैटेजी और डेमोग्राफिक्स का मिक्स कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट के एंगल को। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का नतीजा था? बिल्कुल नहीं। स्टेट के सबसे डायनामिक हिस्से को देखना होगा, यहाँ का यूथ। नए वोटर्स पुरानी पॉलिटिकल लॉयल्टीज को देखकर वोट नहीं करना चाहते थे। उन्हें अपना फ्यूचर दिख रहा था, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा और सुलगता हुआ इशू बन चुका था।
जब इल्लीगल रिक्रूटमेंट स्कैम्स के क्लेम्स सामने आए तो इस युवा वर्ग का गुस्सा सीधा सीधा बैलेट बॉक्स पर दिखाई दिया। ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट था। तो हमने एंटी इनकम्बेंसी देखी, लॉ एंड ऑर्डर समझा, स्ट्रैटेजी देखी और यूथ की आवाज़ सुनी। अब इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और मेन सवाल पर आते हैं, अ वेव और रियल चेंज। जब हम इन सारे एविडेंस को एक साथ रखते हैं तो एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। 2026 का ये इलेक्शन सिर्फ एक नतीजा या थोड़ा बहुत इलेक्शन मैथमेटिक्स नहीं है। ये एक डिसाइसिव मोमेंट है, एक ऐसी स्थिति जिसने बंगाल के फ्यूचर का डायरेक्शन तय किया है और स्टेट की राजनीति को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां डायरेक्ट चैलेंज देना आम बात बन गई है। तो आखिर में इस डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे सामने एक बड़ा और चोट करने वाला सवाल खड़ा है। क्या बंगाल सच में आइडियोलॉजी और सिस्टम के अंदर एक परमानेंट चेंज चाहता है, या ये सिर्फ हालात से पैदा हुई एक टेम्पररी पॉलिटिकल वेव है? इस विश्लेषण ने सभी क्लियर ट्रेंड्स दिखा दिए हैं, लेकिन भविष्य का आखिरी फैसला हमेशा वहां के वोटर्स के हाथ में ही होता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।